नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में आइलम मोहम्मद वाला विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के कानपुर से आगाज के बाद उत्तराखंड के काशीपुर में यह बड़ा बवाल बन चुका है। काशीपुर में पुलिस ने 3 के खिलाफ नामजद और 500 अज्ञात लोगों पर मुकदमा किया। यूपी, उत्तराखंड के बाद गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों तक भी तनाव फैल रहा है। सवाल उठता है कि आई लव मोहम्मद जैसा नारा क्यों और कैसे विवाद और तनाव की वजह बन गया। विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई। यहां रावतपुर के सैयद नगर मोहल्ले से इस विवाद की शुरुआत सितंबर के पहले सप्ताह में हुई, जो अब देश के कई हिस्सों में फैल चुकी है। आइलम मोहम्मद को लेकर तूफान मचा है, लेकिन विवाद के पीछे की असल कहानी कुछ और ही है। मुकदमा आइलम मोहम्मद लिखने पर नहीं, बल्कि इसका बोर्ड गलत जगह लगाने पर दर्ज किया गया था। कुछ लोगों ने घटनाक्रम का रंग रूप बदलकर इसे प्रचारित कर दिया। अब एक तरफ पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस मुद्दे को तूल देकर बवाल बढ़ा रहे हैं। दरअसल रावतपुर के सैयद नगर मोहल्ले में 4 सितंबर को बरावफात की सजावट में आइलम मोहम्मद का बोर्ड रास्ते पर लगा। कुछ लोगों ने इस पर विरोध जताया। विवाद होने पर पुलिस ने बोर्ड हटवाकर कार्यक्रम स्थल के पास लगवा दिया। अगले दिन कुछ युवकों ने एक धार्मिक पोस्टर फाड़ दिया। 10 सितंबर को इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन इसे आइलम मोहम्मद के खिलाफ मुकदमे के तौर पर प्रचारित किया गया और बवाल बढ़ गया। मुस्लिम समुदाय के बीच यह संदेश फैल गया कि पुलिस ने आइलम मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज की। इसके विरोध में स्वरूप मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकालने लगे। इसके अलावा लोग अपनी दुकानों और घरों पर भी आइलम मोहम्मद का पोस्टर चिपका रहे हैं। अब ऐसा ही मामला उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में निकाला गया है। यहाँ करीब 500 लोगों की भीड़ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकल पड़ी। कोतवाली एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि मोहल्ला अली खां क्षेत्र में बिना अनुमति नदीम अख्तर, अनीस गांधी, दानिश चौधरी के नेतृत्व में करीब 500 लोग जुलूस निकाल रहे थे, जिसे अली खां चौराहे पर रोककर समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद वहां बवाल हो गया। पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। 2 पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। किसी तरह पुलिसकर्मी वहां से अपनी जान बचाकर भागे। इस दौरान पुलिस की 112 गाड़ी पर भी पथराव किया गया, जिसके शीशे टूट गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 500 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया। अब इस पूरे मामले पर सीएम धामी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं और पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था, और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति की नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम सर समाज। दिनांक 21 सितंबर की रात्रि को काशीपुर में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे, जिससे यातायात की और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए निर्देश दिए, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया तथा 10 अन्य को भी हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। नदीम से पूछताछ की जा रही है कि ऐसी धार्मिक उन्माद फैलाने और कानून व्यवस्था खराब करने वाले के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें भी मौके पर सक्रिय हैं, ताकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और शांति बनाई जा सके। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर से शुरू हुआ आइलम मोहम्मद का मामला अब काशीपुर में भी बवाल देखने को मिल रहा है, जहां भारी संख्या में भीड़ ने जुलूस निकाला और पुलिस पर भी पथराव किया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं बीजेपी से और अभिषेक भंडारी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश रमन जी, क्योंकि चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं, किसी को लगता है कि आई लव मोहम्मद कहने से बवाल हो सकता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आई लव मोहम्मद कहने से या उसका पोस्टर चिपकाने से किसी तरह की आपत्ति किसी को होनी चाहिए। अब जो काशीपुर का मामला है, काशीपुर का मामला काफ़ी अलग है। 500 से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने जुलूस निकाला, पुलिस पर पथराव किया गया। क्या कुछ चल रहा है उत्तराखंड में, देवभूमि कहा जाता है। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर चारों धाम बसते हैं हमारे और हर धर्म का सम्मान है। किसी भी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो पोस्टर लगाएं। देखिए, आई लव मोहम्मद हो सकते हैं, आई लव अल्लाह हो सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है और किसी को भी कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, वो उनके धर्म का मामला है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब गलत मंशा के साथ में लोगों को इकट्ठा करके बाकी और दूसरे समुदाय की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। यहाँ पर मंशा पर सवाल उठते हैं कि आई लव मोहम्मद कहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद की आड़ में केवल धर्मों को लड़ाना ये गुनाह है। गलत तरीके से वहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव करना, पुलिस के ऊपर हाथापाई करना, पुलिस का कहना ना मानना। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा जो कारण है, वो लोग जब इकट्ठा हुए वहाँ पर उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली किसी भी रैली के लिए। तो आज हमारे प्रदेश के अंदर कानून है, कोई भी कहीं पर अगर इकट्ठा होता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है, तो हमारे पुलिस प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन कानून की धज्जा उड़ाने के लिए या कानून का दुरुपयोग करने के लिए या कानून की अवहेलना करने के लिए ये किसी को भी अधिकार नहीं है कि कोई भी हो, उसमें किसी भी धर्म का हो। लेकिन ये आग भड़की क्यों? ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ साजिश का हिस्सा है। कुछ लोग जो है सरकार को हो सकता है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, और क्योंकि ये कानपुर से लखनऊ से चला हुआ एक चिंगारी है, उसमें धीरे धीरे लोगों ने अपने मोबाइल पे स्टेटस डाला, स्टेटस पे अपनी चीजों को लिखा आई लव मोहम्मद। लेकिन ये उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड के अंदर अशांत माहौल नहीं होने देंगे, हिंसा की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, और जिस तरीके से कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद अब भारत के कई राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। जुलूस निकाले जा रहे हैं, बवाल देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड में भी यही देखने को मिला। अभिषेक भंडारी जी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने तो काफ़ी समझाने का प्रयास भी किया, जैसी खबरें आ रही हैं पुलिस पर भी पथराव किया गया। क्या कुछ साजिश नजर आ रही है आपको? धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। ये ऐसा लगता है कि या तो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। हाँ, आप ये देखिए, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, ये पोस्टर लगाया किसने? कोई इसकी तह में गया नहीं, ठीक है। और इसके बाद काशीपुर, उधम सिंह नगर या अभी हरिद्वार के यूपी के कुछ इलाकों में बता रहे हैं कि इस तरह से माहौल को खराब किया जा रहा है। निसंदेह जहां भीड़ होगी और जहां बेमने से फैलेगा, तो राज्य सरकार या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार का माहौल भी खराब होगा। लेकिन आपके पास इनपुट्स होने चाहिए थे कि 500 लोगों की जो भीड़ जा रही है वो कहाँ जा रही है? भाई एलआईयू कोई काम करती है, पुलिस कोई काम करती है, अलग अलग मीन्स बनी हुई है। अचानक ये थोड़ी नहीं कि 500 लोग इकट्ठा हो गए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ये आज एक मैटर थोड़ी नहीं है। अगर मैं कहीं अपने आप को कहीं जा रहा हूं या किसी कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं, तो मुझे भी एक
आपत्ति अनापत्ति या कुछ भी इस तरह का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जब हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है, उसमें शोरगुल वगैरह वगैरह होता है, इसमें भी परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस की। ठीक है, जब आपके पास इनपुट्स होनी चाहिए थे, 500 इतने लोग, आपने चलो ठीक हुआ, मुकदमा कायम हुआ, लेकिन इस तरह की स्क्रिप्ट उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में नहीं लिखी जानी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं, स्क्रिप्ट तो लिखी गई है, स्क्रिप्ट तो लिखी गई है, स्क्रिप्ट लिखी गई है, तभी कानपुर के अलावा अब कई राज्यों में ये जुलूस देखने को मिल रहा है। तो स्क्रिप्ट तो लिखी गई है बिल्कुल। अब इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है और किस मंशा से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा। देखिए, यहाँ पे बेरोजगार संघ, शिक्षक संघ, अनेक संघ यहाँ पे प्रदेश सरकार से अपनी मांग 1 साल से नहीं कितने सालों से किए जा रही है। उनकी मांगों को अनदेखी करके अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला कि शिक्षक संघ का कोई एक सम्मेलन मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा था। पुलिस के लगभग 500-700 लोग वहां पे खड़े थे, किसी की नेम प्लेट नहीं थी। मानी इस प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? नहीं, देखिए, ये तो अभी देखने को मिल गया था जब रविवार के दिन जो परीक्षा हुई थी उसमें भी धारा 163 लगा दी गई थी शाम को। लेकिन कमलेश जी, आप ये देखिए, 1 मिनट मेरा कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, कीजिए। मेरी बहन कमलेश रमन जी पूरा बोलेंगे, मेरे 1 मिनट या 2 मिनट को दे दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ, माना यहाँ पे कोई भी परीक्षा आप करवाने जा रहे हैं, केंद्र सरकार या किसी और प्रदेश सरकार यहाँ पे करवा रही है, लेकिन ऐन वक्त पे नहीं, अभिषेक जी समझ गया क्योंकि ये मुद्दा भी दूसरा रहा है और उस मुद्दे पे हम डिबेट कर भी चुके हैं। हाँ, उस मुद्दे पे डिबेट कर भी चुके हैं। कौन लिख रहा है? हाँ, भाई प्रदेश का माहौल कौन खराब कर रहा है? ठीक है कमलेश जी, उत्तराखंड में कई कड़े कानून बने हुए हैं, ठीक है। धामी सरकार काफी ज्यादा सख्त है, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, और अब एक नया नाम आई लव जिहाद। इतनी कड़ाई होने के बावजूद भी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब लोगों के अंदर, उन लोगों के अंदर जिनकी मंशा थोड़ी अलग है, जो हंगामा करना चाहते हैं, जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगता नहीं है कि उनके अंदर किसी तरह का कोई भय हो। देखिए, ये कौन लोग है, क्या है, इनको कहाँ से संरक्षण मिल रहा है पुष्पेंद्र जी, ये सारी जांच का विषय है और जांच हो भी रही है और बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा भी है और हमारी पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये इकट्ठा कैसे हुए, क्यों हुए, ये सारी चीजों की जब जांच होगी तो देखिए जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कानून सख्त बना है, इस कानून से कोई बच नहीं सकता पुष्पेंद्र जी। पर ये चिंगारी क्यों उठी, किस लिए उठाई लोगों ने, या कुछ लोग जो षड्यंत्रकारी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तराखंड की मैं बात करूं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लोगों को ये पीड़ा भी हो रही होगी कि हम सत्ता से बाहर हैं, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पर हम सरकारों को बदनाम करें। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें कुछ लोग सपा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा है काशीपुर से, वो भी उसमें शामिल है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनको भी पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। एक जिम्मेदार पद वाला इस तरह का जलूस निकाले और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करे तो हमें लगता है कि उनके लिए तो बिल्कुल कमलेश जी, और देखिए जैसी अभी तक पड़ताल हुई है, जैसी खबरें सामने आ रही है, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के बीच एक संदेश पहुंचाया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर दर्ज की गई है, ठीक है, जबकि सच ये था हंगामा करने पर, जुलूस निकालने पर तब एफआईआर की गई। अब यहाँ पर सरकार का काम भी बन जाता है कि वो भी एक बार उन सभी लोगों को समझा दे ये मामला था। आप बिल्कुल देखिए, जहां से ये चीज चली है, मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी कोना हो पुष्पेंद्र जी, हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और किसी को ये अधिकार नहीं है, जब हिंदुस्तान में रहता है, इस देश का है, भारत का नागरिक होकर के अगर वो अपने देश के अंदर इस तरह की हिंसा को जन्म देने का काम करेगा तो उसको कोई अधिकार नहीं है इस देश में रहने का, उसको कोई अधिकार नहीं है इस तरीके से लोगों की भावनाओं को भड़काने का पुष्पेंद्र जी। और एक अच्छी पोस्ट पर रहने के बाद ये कहाँ से चला है? देखिए, जब सामने चीजें आई है, कई सारे ऐसे पदाधिकारी है सपा से और अन्य राजनीतिक दलों से भी हैं
धीरे धीरे ये सारे पर्दाफाश होंगे, सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी कि किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तराखंड की सरकार को, और हम उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो इस्लाम के नारे लगा देते हो बैठ करके किसी बैठक में, तो उन लोगों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। पर हिंसा के लिए चाहे उत्तर काशी हो, काशीपुर हो, हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, उत्तराखंड का कोई भी कोना हो, देवभूमि है हमारी, देवों की भूमि है, यहाँ पर किसी को ये अधिकार नहीं है। देखिए हमने कहा कि सबके धर्म का सम्मान है, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, यहाँ पर किसी के धर्म का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। पर अगर गलत तरीके से हिंसा भड़काने का आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा। उसके बाद आप उसमें राजनीति करें तो वो ठीक नहीं है पुष्पेंद्र जी, कि आप गलत तरीके से लोगों को भड़काएं, गलत तरीके से हिंसा को जन्म देने का काम करें, फिर ऊपर से आप तो ड्यूटी पे पुलिस वाले हैं, उनके ऊपर हाथापाई करें, उनके ऊपर पथराव करें, उनकी गाड़ी को तोड़ने का काम करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करें, तो ये अधिकार नहीं दिया गया। इसीलिए ये जो समुदाय, देखिए ये समुदाय बहुत अच्छा है पुष्पेंद्र जी, लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसी घृणित मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंसा भड़काने का काम करते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जो अल्लाह के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, जो अल्लाह के नाम पर लोगों को पढ़ने नहीं देते, जो अल्लाह के नाम पर लोगों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने देते, केवल अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं। एक आतंकवाद को जन्म देने के लिए इस तरह की घृणित जो मानसिकता के लोग हैं, सबको मैं नहीं कह रही हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में रह करके हमारे लोगों के साथ इस तरह की घृणित मानसिकता को जन्म देते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित हमारी सरकार करेगी और ऐसे लोगों को सजा भी देगी कि आपको कोई अधिकार नहीं